हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं HDD और SSD के बीच में क्या डिफरेंस है। मैनी यूजर्स कंफ्यूज रहते हैं अबाउट SSD एंड SSD कि इनमें से किसको चूज करें और किसको नहीं। तो इसका कोई यूनिवर्सल आंसर नहीं है क्योंकि इन दोनों के अपने मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं। इसकी जो चूज करने की चॉइस है वो डिपेंड करती है यूजर पे और उसकी नीड्स क्या है और साथ ही साथ उसका बजट क्या है। SSD और HDD के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव जो डेटा को स्टोर करता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स के अंदर, और हार्ड डिस्क ड्राइव जो डेटा को स्टोर करता है वो करता है मैग्नेटिकली एक स्पिनिंग डिस्क होती है उसके अंदर। जब इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करने की बात आती है तो उसमें हम कंपेयर करते हैं इनको स्पीड, एडेप्टेबिलिटी, टेक्निकल मॉडर्निटी और साथ ही साथ इनका यूजर एक्सपीरियंस क्या है इसके बेसिस पे। सबसे पहले हम बात करेंगे HDD। HDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव। HDD के अंदर एक स्पिनिंग डिस्क जिसको प्लेटर भी बोला जाता है, ये एक मैग्नेटिक मटेरियल द्वारा कोटेड होती है और इसके अंदर एक रीड राइट हेड होता है जो कि डेटा को रीड करता है और राइट करता है। रीड राइट हेड मूव करता है बैक एंड फोर्थ ऑन द सरफेस ऑफ द स्पिनिंग प्लेट और उसकी हेल्प से वो डेटा को असेस कर पाता है। HDD एक ट्रेडिशनल टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस है। अब हम बात करेंगे HDD के फीचर्स के बारे में। सबसे पहला फीचर इसका, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो काफ़ी हाई होती है। इसमें हम 16 TB तक डेटा स्टोर कर सकते हैं और वहीं SSD के अंदर हम अभी तक जो डेटा स्टोर कर सकते हैं वो है 4 TB तक। HDD की जो कॉस्ट है वो काफ़ी लो रहती है इन कंपेरिजन टू SSD, और यही एक स्ट्रॉन्ग वजह है जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करने के लिए काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन हमारे पास है। HDD फिजिकली लार्ज होती है, इसकी जो वेट होता है वो भी SSD की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है। इस वजह से हम इनको पोर्टेबल डिवाइसेस के लिए यूज नहीं कर सकते जैसे कि लैपटॉप एंड टैबलेट्स एक्सेट्रा। HDD की जो परफॉर्मेंस है वो SSD के कंपैरिजन में स्लो होती है क्योंकि इसमें जो डेटा को ट्रांसफ़र करने की जो स्पीड है, उसको एक्सेस करने की जो स्पीड है वो स्लो होती है। अब हम देखेंगे हाउ हार्ड ड्राइव वर्क्स। हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर एक मैग्नेटिक प्लेटर होता है और उसके ऊपर एक रीड राइट हेड होता है, मैकेनिकल आर्म्स जिसको बोलते हैं। वो इसकी सरफेस पे मूव करता है और डेटा को स्टोर करता है। प्लेटर के एक सर्टेन सेक्टर में डेटा को स्टोर करने के लिए जो रीड राइट हेड है उसको इसके ऊपर एक अप्रोप्रिएट पोजीशन में मूव करना होता है और कुछ देर के लिए इसको वेट करना होता है ताकि जो डेटा है वो प्लेटर के अंदर अंडरनीथ पास हो सके। अब हम बात करेंगे कुछ एडवांटेजेस क्या क्या है HDD के। सबसे पहला इसका एडवांटेज है कि ये हमें लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड करता है। दूसरा, इसके अंदर जो डेटा हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं वो लॉस नहीं होता अगर कंप्यूटर सडनली शट डाउन भी हो जाता है। कंप्यूटर्स इसके साथ इजीली कम्युनिकेट कर पाते हैं और इसको कंप्यूटर के अंदर फिक्स किया जाता है। इसके अंदर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं डॉक्यूमेंट, इमेजेस एंड वीडियोस फॉर्मेट्स के अंदर। साथ साथ HDD डिवाइस के अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी फाइल्स है उनको भी आसानी से स्टोर कर सकते हैं और ये SSD के कंपैरिजन में काफ़ी चीपर होते हैं। ये कुछ थे इसके एडवांटेज। अब हम देखने वाले हैं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में। अगर किसी वजह से हार्ड डिस्क क्रैश हो जाती है तो आपका कंप्यूटर बिल्कुल भी वर्क नहीं कर पाएगा। अगर आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव क्रैश हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो आपका डेटा इसमें लूज हो जाता है। जो इसका रीड राइट हेड है वो कभी क्रैश हो सकता है जिसकी वजह से जो डिस्क की सरफेस है वो भी डैमेज हो सकती है। और एक इसका डिसएडवांटेज ये भी है कि ये कंप्यूटर के अंदर फिक्स्ड होती है तो आप इसको दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर इजीली नहीं कर पाते। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD डेटा को स्टोर करने के लिए यूज करता है फ्लैश मेमोरी की। SSD के अंदर कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होता है जिसकी वजह से ये काफ़ी फास्ट है, मोर ड्यूरेबल है और इसमें जो मैकेनिकल फेलियर होने की जो ससेप्टिबिलिटी है वो भी काफ़ी कम रहती है इन कंपैरिजन टू HDD। अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ SSD। इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी फास्ट होती है और जो डेटा को एक्सेस करने की और ट्रांसफर करने की जो स्पीड है वो HDD की तुलना में फास्टर है। SSD HDD की तुलना में काफ़ी स्मॉलर और लाइटर होता है जो कि इसको एक आइडियल ऑप्शन बनाता है पोर्टेबल डिवाइसेस के लिए लाइक लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स। इसकी जो पावर कंजप्शन है वो काफ़ी लो है, ये एनर्जी एफिशिएंट है, पर दोस्तों इसके लिए आपको पे करनी होगी हायर कॉस्ट क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव है HDD की तुलना में। अब हम देखेंगे हाउ SSD वर्क्स। SSD कैसे काम करता है। SSD कम्प्लीटली डिफरेंट तरीके से काम करता है जैसे HDD करता है, उससे काफ़ी एकदम डिफरेंट है।
इसका वर्किंग प्रोसेस। एसएसडी के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए इसमें एक कंट्रोलर होता है जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स के अंदर डेटा को स्टोर करता है। एसएसडी के अंदर किसी भी प्रकार की सीक टाइम और रोटेशनल लेटेंसी नहीं होती है। एसएसडी के अंदर रीड एंड राइट स्पीड है वो अनइवन रहती है, तो इसके अंदर डेटा को रीड करने की जो स्पीड है वो फास्ट है और डेटा को राइट करने की स्पीड है तो थोड़ी सी स्लोअर है। अब हम बात करेंगे एसएसडी के कुछ एडवांटेजेस की। एसएसडी ड्राइव ऑफर करता है आपको 35 टू 100 माइक्रोन सेकेंड की स्पीड, जो कि इसको 100 टाइम्स मोर एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाता है इन कंपैरिजन टू एचडीडी। एसएसडी एक लाइट वेट कंपोनेंट है और ये एक मोबाइल फ्रेंडली है और ये कांस्टेंट ट्रेवलिंग के लिए एक बेटर ऑप्शन रहता है। साथ ही साथ एसएसडी ड्राइव्स काफी रेजिस्टेंट और हाईली ड्यूरेबल होते हैं। एसएसडी ड्राइव्स यूज फ्लैश मेमोरी टू स्टोर डेटा, जो कि इसके काफी बेटर रिलायबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। अब हम बात करने वाले हैं एसएसडी के कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में। इसका पहला जो ड्रॉबैक्स है या डिसएडवांटेजेस है वो है इसकी जो कॉस्ट है, अपफ्रंट कॉस्ट एसएसडी की मच हायर देन एचडीडी। साथ ही साथ एसएसडी हमें एक लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स के लिए ही ऑफर करता है कि हम डेटा को रिटर्न और इरेज एंड री रिटर्न करें ऑन ए पोर्शन ऑफ ए ड्राइव। एसएसडी की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो लिमिटेड है और अभी इसमें कॉन्स्टेंटली एडवांसमेंट्स हो रहे हैं जो कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है उसको कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रहे हैं। एचडीडी और एसडीडी दोनों ही यूज होते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए और सिस्टम को बूट करने के लिए, और ये दोनों ही इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। अगर हम बात करें स्पीड की तो एसएसडी आर मच फास्टर देन एचडीडी बिकॉज एसएसडी किसी प्रकार के इलेक्ट्रिकल सर्किट की यूज नहीं करता और इसमें किसी प्रकार का मूविंग पार्ट्स नहीं होता है। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट की चिप्स होती है जो कि डेटा को काफी इजी वे में स्टोर कर सकती है। एक 7200 RPM STD can deliver read-write speed of 80 to 160 MB per second। वहीं एक SSD डिलीवर कर सकता है रीड राइट स्पीड अप टू 200 टू 550 MB पर सेकेंड, जो कि इसको एक आइडियल चॉइस बनाता है फॉर बेटर परफॉर्मेंस। SSD के कुछ जो एग्जांपल्स है वो है USB पेन ड्राइव्स, SD कार्ड्स एंड माइक्रो SD कार्ड्स। SSD सुटेबल है फास्ट डेटा रिट्राइवल के लिए और लैपटॉप और डेस्कटॉप बिकॉज ऑफ लो पावर कंजप्शन एंड साइज। वहीं अगर हम बात करें एचडीडी की तो ये सुटेबल रहता है एक्सटेंसिव, अगर आपको स्टोरेज चाहिए, लॉन्ग टर्म स्टोरेज आपको चाहिए तो उसके लिए स्टोरेज सुटेबल है। अब दोस्तों हम आते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन ये कहता है कि एचडीडी एंड एसएसडी दोनों के अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। एचडीडी काफी ट्रेडिशनल है और साथ ही साथ कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन भी है अगर आपको लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करना है। वहीं एसएसडी आपको ऑफर करते हैं फास्टर परफॉर्मेंस, ड्यूरेबिलिटी एंड एनर्जी एफिशिएंसी। चॉइस बिटवीन एचडीडी एंड एसएसडी अल्टीमेटली डिपेंड करता है आपकी स्पेसिफिक नीड्स क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, जैसे कि आप कितने अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करना चाहते हो, आपका बजट क्या है और साथ ही साथ आप स्टोरेज डिवाइस के साथ किस टाइप का डिवाइस यूज कर रहे हो। जैसे आप लैपटॉप कर रहे हो या पर्सनल आपका डेस्कटॉप है, अगर आप लैपटॉप और टैबलेट यूज करते हैं तो उसके लिए बेटर ऑप्शन एसएसडी है, और अगर आपका पर्सनल पीसी है और आपको स्टोर करना है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा तो आप वहाँ पे चॉइस कर सकते हो एचडीडी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।